तो लोग समझते हैं कि मैं स्क्रिप्टेड इंटरव्यू देती हूँ, मेरा स्क्रिप्टेड नहीं होता। मैं आवारागर्दी करते करते मॉल से यहाँ से गुजर रही होती, मुझे सजल मिल जाती है तो मैं। अच्छा फ़ायज़ा, मुझे बताओ जी, इधर आपका अपना ब्रांड भी है तो कैसा मॉल है? बहुत अच्छा मॉल है। सही हो गया, ज़बरदस्त हो गया। अच्छा फ़ायज़ा, हमेशा जब भी हम आते हैं आपके पास कोई ना कोई बंदा बैठा होता है, कंसल्टेशन दे रही होती है, ये क्या बातें चल रही होती हैं आप लोगों में? लोगों को पता है कि मैं करियर काउंसलर हूँ और मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, तो लोग किसी ना किसी कोई ना कोई डिप्रेशन का मरीज़ आके बैठा होता है मेरे पास कुछ ना कुछ पूछने के लिए। तो बस कोई ना कोई टॉपिक चल रहा होता है, किसी का कोई मसला होता है, कोई डिस्कस कर रहा होता है, तो बस। सही हो गया। सॉरी मैं हंस रही हूँ, मेरी बहनों ने एंट्री मारी है मॉल में ना, तो मैं इसलिए उनको देख के हंस रही हूँ। अच्छा जी, मुझे बताइए फ़ायज़ा, कोई आज सुनावा के जाओगी शेर? शेर सुनाना है, सुना देती हूँ। एक शख्स के खो जाने का डर क्यों नहीं जाता, एक शख्स के खो जाने का डर क्यों नहीं जाता, ये बोझ मेरे दिल से उतर क्यों नहीं जाता, मंजिल पे जाके भी उसे खोना पड़ेगा, ये तय है तो फिर शौक़े सफ़र क्यों नहीं जाता। अमेजिंग, कहाँ से लाती है इतनी अच्छी शायरी? मुझे लगता है सजल के इतने दीवाने, इतने फ़ैन हैं और आहिस्ता आहिस्ता सजल मेरी फ़ैन हो जाएगी। देखो, जो बात अच्छी करे फिर थोड़ा बहुत तो बनता है ना। ऐसे ही है। ऐसे ही है जी। अच्छा और सुनाओ जी, की चल रही है ज़िंदगी? लाइफ में इस टाइम फुल टाइम फन मस्ती चल रही है, काम चल रहा है और एंटरटेनमेंट बहुत अच्छी लाइफ आप अल्हम्दुलिल्लाह। अपनी ज़िंदगी में, अपनी पर्सनालिटी में सबसे अच्छी क्वालिटी आपको अपनी क्या लगती है? मैं पॉजिटिव हूँ। पॉजिटिव है, कोई नेगेटिव चीज़ देख लें, पॉजिटिविटी ढूंढती है? हाँ, मैं पॉजिटिविटी ढूंढती हूँ। मैं डेंजरसली कह ले कि पॉजिटिव हूँ, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव जब हूँ। पैसे नेगेटिव में जा रहे होते हैं उसको भी प्लस करके आप लोगों को देते हैं? मैं पैसे देती, पैसों का लेन देन मैं करती नहीं हूँ लोगों का ना। कभी किसी को उधार दिया और आज तक ना मिला हो? ऐसा बहुत दफ़ा हुआ है। मेरे अब्बा जी ने अल्लाह जन्नत नसीब करे, मुझे बचपन में ना कोई 2-3 नसीहतें की थी। उनमें एक नसीहत ये भी थी कि उधार ज़िंदगी में ना कभी लो ना कभी दो। आपने जो रिश्ता उधार लेके या दे के ख़राब करना है ना, आप उसको वैसे ही इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कह दो। लेकिन फिर भी मैंने ज़िंदगी में ये रिस्क लेके देखा, 1-2 दफ़ा उधार का काम करके देखा मैंने, पैसे भी गए, ताल्लुक भी गया। उसके बाद फिर अब मैं कहती हूँ गड्डी बुड्ढी ते पैसा अपना अपना। गड्डी बुड्ढी ते पैसा अपना अपना। अपना अपना। एक टाइम पे था ना रोटी कपड़ा मकान, आप क्या कहती हैं? गड्डी बुड्ढी ते पैसा अपना अपना। तो ये जो दो बेगमात करते हैं, दो शादियां करते हैं, अच्छा करते हैं, उनकी 4-4 करवाओ। क्यों? वजह? वो अफोर्ड कर सकते हैं तो करें। लेकिन एक औरत दूसरी औरत को अफोर्ड नहीं कर सकती। अगर शौक में नहीं, अगर कोई किसी की कफ़ालत के लिए सवाब समझ के करता है, किसी बेवा औरत से, किसी के बच्चों की कफ़ालत के लिए कोई करता है तो ज़रूर करे। शौक में मैं नहीं कहती। सही हो गया जी, सही हो गया, सही जा रही हैं आप। वो तो फ़ोन लेके हैं, बस एक ही फ़ोन। एक भूल गई हो कहीं? राइट, नहीं मैं नहीं भूलती। मैं अपनी चीज़ में कभी कहीं नहीं भूलती। फ़ोन के बगैर ज़िंदगी कैसी है? बहुत अच्छी, पुरसुकून। क्यों रखे मैं दो? मजबूरी है। मजबूरी कौन सी है जो 2 फ़ोन्स पे ख़त्म हो रही है? अच्छा सजल, मैंने ना एक बटनों वाला छोटा सा फ़ोन रखा हुआ है जो 3310 टाइप है। उसमें जो पुराने ज़माने में मतलब शुरू में हमारे पास होता था ना, उसमें मैंने एक सिम रखी हुई है जिसका नंबर मेरी सिर्फ एक भाभी के पास है, इसके अलावा किसी के पास नहीं है। और मुझे जब बहुत सुकून चाहिए होता है ना लाइफ में, तो मैं सारे फ़ोन बंद करती हूँ, लाइफ सब बंद करती हूँ। मैं उस फ़ोन को जेब में डालती हूँ और मैं ऑरेंज ट्रेन का कार्ड बना हुआ है मेरा, मैं वो लेके मैं अंदरून की तरफ निकल जाती हूँ। मैं अकेले। डर नहीं लगा कोई हरासा करेगा, कोई अल्लाह ना करे कोई मिसहैप हो जाए? लोग मुझसे हरास होते हैं, मैंने किसको हरास करना? कोई यार क्या कह आपसे किस तरह? मतलब कोई कुछ कहेगा तो मैं ब्लंटली बोल पड़ती हूँ, मैं लिहाज नहीं करती। माँ बहन सब एक कर देती हैं आप? इससे भी आगे बातों में ना, बातों में जो वो बंदा पछताता है कि मैं पैदा क्यों हुआ, दुनिया में आया क्यों। इतना ज़्यादा नीलाम कर देती है उसकी इज्जत। देखिए, जब आपकी कोई इज्जत का कोई ख्याल नहीं करेगा तो आप किसी का लिहाज क्यों करें। मैकडोनल्ड वाले भाई थैंक यू। फूड पांडा कहीं भी कहीं किसी भी वक्त है 24/7 ऐसे ही है। फ़ायज़ा, अच्छा लगा जी गपशप लगा के, बहुत शुक्रिया। ओके, अल्लाह हाफिज़। यहाँ पे वक्त हो जाता है एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं नहीं जाएगा। हम यूँ गए यूँ वापस आते और आके लगाते लोग के साथ फनकारियाँ। वेलकम बैक टू माय प्रोग्राम फनकारियाँ विद सजल मलिक। एंड यहाँ पे एक बाल के बहुत सारे शायर मौजूद हैं, इनसे लगाते अच्छी सी गपशप। अगस्त का महीना एंडिंग पे है, इंडिपेंडेंस वाला महीना था। ग्रीन कलर पहन के लड़का पहुंचा है, ब्लैक एंड ग्रीन का कम्बिनेशन, और चेन गरन ओजला ने इनको दी है।
करण औजला ने चेन दी है इनको यार, और इसे गपशप लगाएंगे सामने। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर? मोहम्मद फ़हीम। फहीम साहब, ये करण औजला ने क्यों चेन दी आप? वो हमारे घर आते जाते हैं ना, खाना पीना आते जाते आते जाते हैं, खाना पीना चलता रहता है हमारे घर। अच्छा, वो उसने लाइन मुझे लगता है इसीलिए गई थी, हिक्कू ते वीवीएस शाइन कर दी। जी बिल्कुल बिल्कुल, हाँ हमारे घर बैठ के ही गाना लिखा था। आपके घर बैठ के गाना लिखा था, तब उसने क्या आपने खिलाया पिलाया था जब उन्होंने ये गाना लिखा? हमने बस कोई मिर्ची, ज़्यादा मिर्च वाला खाना उन्होंने खा लिया था, फिर उन्होंने सीधा तबाही वाला गाना लिखा, वाला गाना बना तो अन्नी मचा दी गाने ने यार। बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसे ही है। अच्छा, मुझे बताएं कि आज बड़ा तैयार श्यार होके दूल्हे बन के आए हो? दूल्हा तो नहीं, मैं ये जस्ट वैसे ही है, मैंने कहा आपसे मिलने आए हैं। ऐसे ही इतना तैयार रहते हैं? या ऑब्वियसली। मतलब हमें देखो, ये देखो ट्राउजर शर्ट में सारे आए हुए हैं, मतलब किसी का यूनिफॉर्म होता है, आप तो बिल्कुल ही तैयार। देख लें फिर, अच्छा नहीं लग रहा? वाइट पैंट, ब्लैक शर्ट, ग्रीन कोट और वाइट और ब्लैक जॉगर्स, देख लें फिर, प्यारा नहीं लग रहा? ऐसे ही लग रहे हैं। चले अपने आउटफिट को रेट करें। आउटफिट को रेट, ये मैंने लोकल लिया था तो 10,000 का कोट, ओके, और ये जो शर्ट है ये भी लोकल है, ये 3,000 की है, और पैंट मेरे बाबा बाहर से लाए थे, ये आई थिंक सो $5-6 की है, और बूट मैंने ये भी लोकल लिए थे, 10,000 तक है। अच्छा, ये जो आपका ये लगा हुआ है, ये गोल्ड का है? जी जी, ये गोल्ड ही है। गोल्ड वाला, ये कहते हैं कि इनका ये गोल्ड का लगा हुआ है। आप बताओ, असली गोल्ड है या नकली गोल्ड है? ये तो अब वो देख लेंगे, बता दें। ऐसे ही है। लड़के आज क्या सुनाओगे? आज पहले तो मैं ये सुनाऊंगा मैम, आप मैम की एक तारीफ़ करूंगा, क्योंकि मेरी तारीफ करेंगे आप? जी जी, अर्ज किया। मैं माइक ले लो। देखें कि मैं पहले भी मैम से मिला हूँ, अब भी मिला हूँ, अल्लाह का शुक्र है। मैम वो हैं जिनको मैंने अपनी मैम से मिलने की मेरी बहुत ख्वाहिश होती थी कि मैं मैम से मिलूँ, बट मैं बहुत पागल था मैम के लिए। मैंने तहज्जुद की नमाज़ों में भी मैम से मिलने के लिए ना दुआएं की हैं कि मैम से बस मिला दें। मैम इतनी अच्छी है, मैंने देखा है कि कई एंकर्स के पास पैसा आता है, एटीट्यूड आ जाता है, फेमस हो जाती हैं वो, अगर कोई फेमस होता है एटीट्यूड आ जाता है, पर मैंने बिल्कुल सही बताऊँ ना तो सज्जल के अंदर 0% एटीट्यूड नहीं है, बिल्कुल भी एटीट्यूड नहीं है। अच्छा, सारी बात मैडम कह के आने थे, सज्जल के अंदर सज्जल मैम बहुत बिल्कुल भी एटीट्यूड नहीं है, बहुत अच्छी हैं। मैं मैम के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है, बस एक शायरी कहूँगा। जी जी, अर्ज किया है। मेरे इश्क दे विच माशूक ना हो, नहीं अज तक गलत निगाह कीती, तेरी हर मुलाकात में इंज कीती, जिवें मूसा नाल खुदा कीती, नहीं फर्क कीता तेरी पूजा विच, नहीं खतरा दी परवाह कीती, एक तेनू रब ना कह सकदा, बाकी सारी रस्म अदा कीती। देखे ना, वो किसी से मिलके सुकून मिलता है, वो कहते होते हैं ना मिसले तावीज़ होते हैं कुछ लोग, जब भी मिलते हैं सुकून होता है। मैम से भी मिलके बस बहुत मज़ा आता है। चलें जी, थैंक यू सो मच। और बल्कि आपने कहा कि जी मैडम या मेरा नाम लेकर कि इनके अंदर एटीट्यूड नहीं है, मैं आपको एक ही बात कहूँगी, एक चीज़ पल्ले बांधो। हमारे ऑफिस में भी आज यही बात हो रही थी कि कहते हैं ना कि जी अरूज को जवाल होता ही होता है, किसी पे अरूज हो जवाल होता है, हम कहते हैं नहीं, अरूज को कभी जवाल नहीं होता, हाँ गरूर को जवाल होता है हमेशा। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसी है बिल्कुल, ये बात है। थैंक यू सो मच। तो खैर गाइस, और बात यही है कि यार आप में एटीट्यूड नहीं होना चाहिए, लेकिन आपने तहज्जुद का जिक्र किया कि तहज्जुद पढ़ते थे आप,